नमस्कार दोस्तों। डब्लू चार्ट पैटर्न फेल पर कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब भी डब्लू चार्ट पैटर्न बनता है 90% लोग हमेशा वहां पर बाई करने की कोशिश करते हैं। ओनली फॉर 10% है जो लोग यहां पर सेल करते हैं, क्योंकि जो बाई करते हैं उनका स्टॉप लॉस डाउन साइड में रहता है, या अगर आप देखोगे इनके बॉटम के पास रहता है। उनका एसएल खाने के लिए मार्केट डाउन साइड में आएगा, इसलिए वहां पर 10% लोग हमेशा सेल करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस दिन देखोगे तो आपको मैंने यहां पर भी सेल साइड की पोजीशन के लिए बोला था। यहां पर हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू डाउन साइड में आया, मार्केट ने बॉटम बनाया, फिर कौन सा चार्ट पैटर्न बनाया और इस नेकलाइन को ब्रेकआउट भी किया है, टाइम स्पेंड भी किया है, उसके हाई को भी ब्रेकआउट किया है। तो कौन सा चार्ट पैटर्न हो गया ये? डब्ल्यू चार्ट पैटर्न। आपको पता है कि यहां पर हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई और अच्छे खासे मोमेंटम को कैप्चर किया। क्यों? इसका रीजन क्या है? कब आपको डब्ल्यू चार्ट पैटर्न पर सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो? वैसे अगर आप देखोगे जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, आपको कभी भी डब्ल्यू चार्ट पैटर्न फेल होता है, कभी भी सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाना। फिर यहां पर हमने सेल साइड की पोजीशन बनाया, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मार्केट की साइकोलॉजी, कि लगातार मार्केट 4-5 दिन से क्या हो रहा है, कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है। कुछ अच्छा खासा नीचे डाउन साइड रिट्रेसमेंट भी नहीं आया, नीचे डाउन साइड पुल बैक भी नहीं आया, तो मार्केट में एक पुल बैक पॉसिबल है। इस बेस पर हमने यहां पर सेल साइड की पोजीशन बनाई। दूसरा कारण क्या था कि मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में गया और इतना डाउन साइड में आके अपने लो को क्रॉस कर दिया, क्लोजिंग प्राइस को डाउन साइड ब्रेक किया, उसके साथ में प्राइजेक्शन बनाते हुए मार्केट डाउन साइड आया और एक अच्छा बॉटम बनाने के बाद जब डब्ल्यू पैटर्न बनाया तब यहां पर हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई। क्योंकि बार बार लोगों को लगेगा कि यार मार्केट बॉटम के पास में आया है, जहां पर प्राइजेक्शन डाउन साइड बना रहा था, बट डाउन साइड मोमेंटम नहीं है और मार्केट अपने बॉटम या सपोर्ट के पास में रेंज भी बनाया, उसके साथ में डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तब यहां पर हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई और अच्छे खासे मोमेंटम को कैप्चर किया। सेम रीजन आज का देख लेते हैं। देखो यहां पर मार्केट मान लो जब इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, किसी ने यहां पर अगर सेल साइड की पोजीशन बनाए, हो सकता है कोई ऑपरेटर हो, मार्केट डाउन साइड आया फिर अप साइड में गया, जो नॉर्मल सेलर्स थे उनको मार्केट ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसने नेकलाइन को ब्रेकआउट कर दिया, एक अच्छा पुल बैक भी आया और यहां पर एक सपोर्ट लेवल, मतलब जहां पर सपोर्ट बना के अपसाइड में गया है, तो किसी ने रैंडमली यहां पर सेल किया होगा, वो बाहर निकल गया और डाउन साइड में आके यहां पर क्लोजिंग की। मतलब ये जो सेलर्स यहां पर जो मार्केट को अच्छा खासा डाउन साइड लेके आए वो प्रॉफिट में, तो उनको हम टारगेट नहीं कर सकते और मार्केट ने डाउन साइड में आके क्लोजिंग की। तो लेकिन मॉर्निंग में मैं सेलिंग साइड में बिल्कुल भी कम इंटरेस्टेड था कि अगर यहां पर ऑपरेटर है इनको हम टारगेट नहीं कर सकते, तो फिर मार्केट में मैंने सेलिंग साइड के लिए मना क्यों किया? क्योंकि इनको टारगेट नहीं करना है, तो इसका मतलब मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड में। ट्रेंड आपको पता है कि अभी अप ट्रेंड है, लेकिन मार्केट जब गैप अप ओपनिंग हुआ तो मुझे पता था कि कम से कम मॉर्निंग में इस रेंज के अंदर मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके बाद सेकंड हाफ के बाद हम सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट ओपन हुआ, अपसाइड में गया, मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस लिया, वहां से सेलिंग आई। फिर यहां पर आप चार्ट पैटर्न देखना, जरूरी नहीं है बहुत बार जो आपका डब्ल्यू पैटर्न है बिल्कुल आपको आंखों से दिखाई दे। जैसे यहां पर भी आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न है, या बड़े बड़े यहां पर तौर पे देखोगे डब्ल्यू पैटर्न है, कितना साफ दिखाई दे रहा है। वैसे यहां पर मार्केट ने क्या किया, सेलिंग आई, अपसाइड में गया, ये डब्ल्यू पैटर्न हुआ, इसमें एक नीचे फिर पुल बैक आया, फिर यहां पर क्या किया मार्केट ने, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। तो इसको बड़े तौर पर हम क्या मान सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न बनाया। इसके साथ में एक अच्छी कैंडल जो आपका नेकलाइन है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज की, हमें पता है। अब बाइंग साइड के लिए ट्रेड क्यों करें? जरूरी नहीं है कि जब भी मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न फेल होता है तो तुरंत हमें सेल कर देना है। वहां पर बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस को देखेंगे, साथ में साइकोलॉजी को देखेंगे, साथ में हम चार्ट रीडिंग को देखेंगे। तो मार्केट में हमें पता है जिसने यहां पर सेल किया है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, उनको टारगेट हम नहीं कर सकते। तो मार्केट का डायरेक्शन क्या हुआ, डाउन साइड में। मार्केट ने अच्छी कैंडल क्लोज की, उसके हाई को ब्रेकआउट किया तो बायर्स एक्टिव है, फिर नीचे डिप दिया, फिर उसी लेवल के पास यहाँ पे कैंडल क्लोज की, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स एक्टिव है, या स्ट्रेन लाइन ब्रेकआउट को भी देख सकते हैं। तो मार्केट में बार बार जो बायर्स एक्टिव हैं उनका एसएल खाने के लिए
एक क्लोजिंग प्राइस के पास कुछ बायर्स का स्टॉप लॉस होगा, तो उनका एसएल खाने के लिए मार्केट डाउन साइड आ सकता है। इसी बेस पर हमने एडवांस ग्रुप स्टूडेंट को भी आपको सेलिंग साइड पोजीशन के लिए बताया था। ये ओनली फॉर आपको मैं एजुकेशन तौर के ऊपर बता रहा हूं। मैं इससे भी रजिस्टर नहीं हूं कि आपको कोई भी टिप्स प्रोवाइड करूं। मैं एक एजुकेशन तौर पर आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो यहां पर कौन सा चार्ट पैटर्न हो गया, डब्ल्यू। इसलिए इसी बेस पर जब मार्केट में दो बेरिश कैंडल बनाई, ये हैमर कैंडल स्टिक बना रहा था, तब मैंने आपको यहां पर बोला था कि मार्केट में डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी है, और वहां पर अच्छा खासा लगभग 80 से 90 पॉइंट का डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। क्योंकि बार बार आप देखोगे, अब यहां पर आप देखोगे डाउन साइड आया, कौन सा चार्ट पैटर्न बनाया, डब्ल्यू। इसमें यहां पर फेल हो गया, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। फिर कौन सा चार्ट पैटर्न हो गया, डब्ल्यू, इसमें ब्रेकआउट दिखाया, फिर कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिली। ये क्या दर्शाता है कि जब भी मार्केट में यहां पर भी बाहर से एक्टिव होते, लिख देता हूं, वो भी फेल हो गए, फिर बाहर से एक्टिव हुए, वो फेल हो गए, फिर से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, वो भी फेल होगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो आप एम पैटर्न पे देख के सेल साइड की पोजीशन बनाते हो, ये डब्ल्यू को देख के बाय करने की कोशिश करते हो, 90% वो फेल हो जाता है। या फिर मान लो कोई आराम से आपका रेजिस्टेंस लेवल है, इस पे ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, इस हाई लेवल पे ब्रेक करने के बाद जैसे आपने सुना है तब बाय करते हो, या फिर रेंज बनाता है उसको ब्रेकआउट करता है तब बाय करते हो, या अपसाइड जाके रिटेस्ट करता है तब बाय करते हो, या बहुत बार क्या है इसको ब्रेक करने के बाद यहां पर बाय करते हो। ये सब 90% लोगों को पता है, इसलिए 90% लोग यहां पर लॉस करते हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम होती है। अब आपको देखना होगा, अगर हम प्रीवियस चार्ट में देखें कि क्या मार्केट में कहीं डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना क्या, यहां पर आप देख सकते हो प्रीवियस इतना सिंपल डब्ल्यू पैटर्न बना क्या, मार्केट यहां से अपसाइड में गया, लेकिन क्या कहीं यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बना के गया, अपसाइड में गया, फिर एम पैटर्न बनाया वो फेल हो गया, फिर एम बनाया वो फेल हो गया, फिर अपसाइड में गया, ये एम बनाया वो फेल हो गया। तो क्या मार्केट यहां पर ये अपसाइड मोमेंटम किया, क्या डब्ल्यू पैटर्न बना के गया? नहीं, डब्ल्यू पैटर्न चार्ट पैटर्न बना के अपसाइड में जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो बहुत ही कम होती है। ये अगर जाएगा अपसाइड में तो मार्केट उन बायर्स को निकालते हुए कि अपसाइड में गया, फिर रुका, फिर अपसाइड में, लेकिन यहां पर कहीं भी मुझे डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखा। यहां पर मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, यहीं पर आपको लोगों को मैंने सेल साइड की पोजीशन के लिए भी बोला था, वो आप देख सकते हो फेल हो गया। यहां पर डब्ल्यू जाके बनाया क्योंकि सबने देखा कि यहां से ब्रेकआउट कर दिया, रेंज को ब्रेकआउट कर दिया, अब डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बनाया, मतलब मार्केट को बाय करना चाहिए, अपसाइड में जाएगा। जैसे जैसे यहां बाय करते रहे, मार्केट में सबका स्टॉप लॉस खाया और डाउन साइड में आया। इसको हम चार्ट ट्रेडिंग के तौर पर भी सीखेंगे। फिर यहां पर हम देख लेते हैं, जैसे यहां पर कौन सा चार्ट पैटर्न है, डब्ल्यू चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट किया, काम किया। क्या इसमें हम सेल साइड की कि यहां पर हमने कोई भी सेल साइड का आप लोगों को ट्रेड किया? नहीं। पीछे की तरफ डब्ल्यू बना था, ये भी डब्ल्यू है, क्योंकि वहां पर आपको साइकोलॉजी देखना होती है, बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी, रिटेलर की साइकोलॉजी, मार्केट का ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है, एसएल हंटिंग, एडवांस आर्ट ट्रेडिंग, उस तौर पर हमेशा होता है। ऐसे नहीं कि डब्ल्यू जब भी बनाए हम सेल के लिए ट्रेड करेंगे, या एम जब भी बनाए हम बाय के लिए, वहां पर बहुत सारे, वो भी सिंपल है। ये भी आजकल सभी लोगों को पता है कि जब भी डब्ल्यू बनता है फेल होता है, सेल करना होता है, एम बनता है फेल होता है, वहां पर बाय करना होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखना होता है कि अगर अप ट्रेंड है तो ज्यादातर जब भी डब्ल्यू बना रहा है, हो सकता है पहले आपका एसएल खाए, उसके बाद वापस मोमेंटम करे, वहां पर डब्ल्यू भी फेल होता है। ऐसे नहीं अप ट्रेंड में डब्ल्यू फेल नहीं होता, लेकिन वहां पर साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि रिटेलर की क्या साइकोलॉजी है, ज्यादातर एसएल किस साइड अवेलेबल है, किन के बायर्स या सेलर किसके स्टॉप लॉस खा सकता है, उस बेस पर आराम से आप ट्रेड करते हो। और चार्ट ट्रेडिंग का तरीका अगर आप अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो आप मेरा एडवांस चार्ट ट्रेडिंग या एडवांस एसएल हंटिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन पहले फ्री वीडियो देखो, उनको समझने की कोशिश करो, उसी के बाद जैसे यहीं पर आप देख सकते हो कौन सा चार्ट पैटर्न बना, एक सेकंड, मार्केट डाउन साइड आया, कौन सा चार्ट पैटर्न बना, यहां पर रिटेस्ट किया, नॉर्मल जो सेलर यहां पर बायर थे निकाला, उसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज हो गया, ब्रेकआउट किया, फिर सेलर को निकाला, मार्केट साइडवेज हो गया। मार्केट ऐसे मोमेंटम नहीं करता है कि डब्ल्यू बना के अपसाइड जाना, एम बना के डाउन साइड आना, वहां पर आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है हमेशा, उसके बाद मोमेंटम करता है। आज क्या करते हैं, आज के चार्ट को हम बायर्स और सेलर्स के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है। एक सेकंड, यहां पर आप समझने की कोशिश करना। एक तो
क्लियर कट हमने बता दिया। ऊपर जो सेलर्स है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, उनको डायरेक्ट हम टारगेट नहीं कर सकते। प्रीवियस दिन मार्केट में बायर्स ट्राई किए, बायर्स एक्टिव है, फिर मार्केट डाउन साइड में क्लोजिंग की, इसका मतलब क्या है, वीकनेस है। और मार्केट एक वीकनेस का साइन ये होता है, मान लो यहां ओपन हुआ, अप साइड गया, डाउन साइड आया, यहां पर क्लोजिंग की, इसका मतलब होता है बायर्स और सेलर्स इनडिसीजन है, क्योंकि मिडल में क्लोज करी, डोजी कैंडलस्टिक है। लेकिन वही क्लोज अगर यहां डाउन साइड करता है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, तभी बिल्कुल लोअर पॉइंट पे या डाउन साइड में क्लोजिंग की है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, मैंने यहां पर बाइंग साइड का बोला था कि हम कोई भी ट्रेड करेंगे मॉर्निंग के अंदर, मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बाइंग साइड। बट बायर्स की वीकनेस को देखे कैसे कि मार्केट में ही हैमर कैंडल स्टिक हुआ, तो बहुत सारे लोग यहां पर बाई करने की कोशिश करते हैं। फिर अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की, उसके हाई को भी ब्रेक किया, तब भी वहां पर बायर से एक्टिव होते हैं। आप किसी भी रीजन से कि मार्केट में कोई ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते थे ऊपर दोनों स्विंग से मिला के, फर्स्ट 920 हो गया, सेकंड कैंडल उसका भी ब्रेकआउट हो गया, यहां पर भी देखो वीक्स बने, तो बहुत सारे मॉर्निंग में क्या बाई करने की कोशिश करते हैं और मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। अब मार्केट में सेलिंग आई, लो को ब्रेक किया, लगभग आप देख सकते हो क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट लिया। लेकिन अगर यहां पर अच्छे खासे बायर्स एक्टिव होते, एक फास्ट मोमेंटम मिलता, तब मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड था। लेकिन इसमें क्या मोमेंटम नहीं, आप देखोगे हैमर कैंडलस्टिक, दो हैमर कैंडलस्टिक है, सेम मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न जैसे होता है वहीं पर होता है सेम। मान लो आपका कोई सपोर्ट लेवल है और यहां पर कोई हैमर कैंडलस्टिक बनाते, तो 90% लोग यहां पर क्या करेंगे, आप खुद बताओ, इसके ब्रेकआउट पे बाय करने की कोशिश करेंगे। सेम अगर कोई आपका रेजिस्टेंस लेवल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया, तो 90% लोग क्या करेंगे, वहां पर सेल करने की कोशिश करेंगे। सेम रीजन यहां पर था कि यार मार्केट बाई करता, बट क्लोजिंग प्राइस पे दो हैमर कैंडल स्टिक बनाए, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे पुल बैक आया, फिर से हैमर कैंडल स्टिक बनाए, फिर अपसाइड गया, फिर हैमर कैंडल स्टिक बनाए, इसको ब्रेकआउट किया, अच्छी कैंडल क्लोज की। जबकि अगर डाउन साइड आना था 1 2 3 4 चार कैंडल स्टिक में इतना डाउन साइड आया, लेकिन अपसाइड जाने के लिए 2 4 6 10 12 कैंडल स्टिक लगा है। मतलब इतना डाउन साइड में 4 कैंडल स्टिक और इतना अपसाइड जाने में लगभग 10 कैंडल स्टिक। इसका मतलब क्या है कि बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, धीरे धीरे ओनली फॉर बायर्स को क्रिएट करवा रहा है ताकि मार्केट उनका स्टॉप लॉस खा सके और आराम से डाउन साइड का मोमेंटम कर सके। तो इसने बार बार ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। अगर हम हाई राय फॉर्मेशन देखें कि अपसाइड गया डाउन, फिर आई को ब्रेक, फिर डाउन, फिर आई को ब्रेक, तो क्या इसने हाई राय फॉर्मेशन नहीं बनाया, लो को ब्रेक नहीं किया, इसके मुताबिक प्राइस एक्शन के हिसाब से तो अपसाइड में जाना चाहिए, क्योंकि आपने सीखा यही है कि हाई राय फॉर्मेशन इसका मतलब अप ट्रेंड, लोअर लो फॉर्मेशन इसका मतलब डाउन ट्रेंड। बट इसमें ट्रेड कैसे करना है आपको देखना पड़ता है, वहां पर बायर्स और सेलर की स्ट्रेंथ और वीकनेस और वहां पर साइकोलॉजी। तो फिर मार्केट यहां पर अपसाइड में क्यों नहीं गया, आप इतने से चार्ट को फोकस करते हो, जबकि चार्ट आप देख सकते हो कि प्रीवियस दिन अच्छी खासी सेलिंग आई, डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया, डाउन साइड में आके क्लोजिंग किया। इसका मतलब साफ है ये जो सेलर्स है अच्छे खासे प्रॉफिट में। तो मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हुआ है तो यहां से कंटिन्यू अपसाइड जाएगा फास्ट, तभी इन सेलर्स को टारगेट कर सकता है। नहीं तो जो आपका हाई राय फॉर्मेशन जो आपने सीखा है उसका कोई मतलब नहीं है, ये ओनली फॉर आपको बायर्स को एक्टिव करवाने के लिए और बायर्स का स्टॉप लॉस क्रिएट करवाने के लिए, ताकि जैसे ही स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएगा अच्छी खासी यहां पर सेलिंग देखने को मिले। यहां पर हमेशा बार बार स्टॉप लॉस क्रिएट करवाया, फिर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड गया, जैसे स्टॉप लॉस क्रिएट हुआ यहां पर सेलिंग, फिर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड में गया। देखो इतनी बड़ी कैंडल स्टिक, आप एक बार कैंडल स्टिक के बिहेवियर को भी समझने की कोशिश करना। यहां पर 4 कैंडल स्टिक थी, लेकिन अपसाइड जाने के लिए कितनी कैंडल स्टिक होगी, यहां पर 10 कैंडल स्टिक, यहां पर 4, फिर से एक कैंडल स्टिक मार्केट को डाउन साइड आने के लिए लगभग 5 से 6 कैंडल स्टिक, इसके 50% से ऊपर पहुंचने के लिए कितना, 6 कैंडल स्टिक, फिर मार्केट में एक अच्छी खासी डाउन साइड कैंडल स्टिक, फिर कम से कम 10 कैंडल स्टिक बनी है अपसाइड जाने के लिए, कि यहां पर 4 कैंडल स्टिक डाउन साइड के लिए, 10 कैंडल स्टिक अपसाइड के लिए, फिर एक कैंडल स्टिक डाउन साइड के लिए, 6 कैंडल स्टिक अपसाइड के लिए, फिर यहां पर 2 कैंडल स्टिक डाउन साइड के लिए, 10 कैंडल स्टिक अपसाइड जाने के लिए। इसका मतलब क्या है, देखो इससे नंबर जो है वो लगभग 2 गुना है, यहां पर 6 गुना है, यहां पर 5 गुना है। मतलब बाइंग कैंडल है ना 5 से 10 गुना, 5 गुना कैंडल बन रही है, फिर भी अपसाइड का मोमेंटम नहीं कर रहा है। मतलब बायर्स जो है वो वीक है, कहीं ना कहीं सेलर्स हावी है,
इसका मतलब क्या है, बायर्स वीक और सेलर्स आवी, मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड में है, इसलिए हमें डाउन साइड की पोजीशन बनाना चाहिए। सेम आप लोगों के साथ में मैंने किस जगह पर ट्रेड शेयर किया था, इस जगह पर कि मार्केट में एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वहां पर कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाते हुए। अब ये भी जो आप देख रहे हो, ये भी जो सेलर्स है, आप ये भी देख सकते हो कि यार मार्केट ने इंट्राडे में लो लगाया, उसके बाद अपसाइड गया, इसको ब्रेक किया, फिर एक अपसाइड मोमेंटम आया, फिर से मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, फिर एक अपसाइड मोमेंटम, फिर मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, फिर अपसाइड मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि यहां पर लो को ब्रेक किया, कुछ खास मोमेंटम नहीं, फिर लो को ब्रेक किया, क्लोजिंग प्राइस को यहां लो को ब्रेक किया, यहां पर मार्केट लो बनाया, क्या डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला? नहीं। इसका मतलब हम बड़े तौर पे देख सकते हैं कि सेलर्स भी इतने ज्यादा हावी नहीं है। एक तो कंटिन्यू 4 से 5 दिन एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, और मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है। तो मैंने कल परसों आपको अपडेट किया था कि अगर इसको सस्टेन करना है तो मार्केट यहां पर टाइम बिताना चाहिए, तब भी मार्केट में जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करेगा, क्योंकि कंटिन्यूस मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट करेगा वो सस्टेन नहीं करेगा। सस्टेन करना है तो कुछ टाइम यहां पर रेंज बनाना चाहिए, कुछ धीरे धीरे डाउन साइड पुल बैक आना चाहिए, तब मार्केट उस मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। मार्केट का नेचर होता है जैसे 90 डिग्री में अपसाइड नहीं जाएगा, 90 डिग्री में डाउन साइड नहीं जाए, वो पुल बैक देते हुए अपसाइड में जाता है। जैसे कि या तो टाइम वाइज करेक्शन मतलब रेंज बनाएगा, या प्राइस वाइज करेक्शन मतलब एक पुल बैक आएगा, तभी मोमेंटम को सस्टेन कर सकता है। यहां पर बिल्कुल साफ है। अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करूं, जहां पर आप देखोगे कि मार्केट ने क्या कर रहा है, लो को ब्रेक कर दिया पर फिर भी कुछ खास मोमेंटम नहीं। अगर आप कल का लो देखोगे, इसने यहां पर लो था, यहां क्लोजिंग है, इसके लो को ब्रेक कर दिया, फिर भी कुछ खास मोमेंटम नहीं, बार बार अपसाइड में पुल बैक आ रहा है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है मार्केट का ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड क्लियर कट आपका अप ट्रेंड है। इसलिए एक बार अच्छी खासी जब तक सेलिंग नहीं आ जाएगी, जब तक वहां पर सेलर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, अप ट्रेंड है तब तक बायर्स करेगा, जब तक सेलर्स के पकड़ में नहीं आएगा मार्केट में डाउन साइड सेलिंग आना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई न्यूज के बेस पर आ जाए मार्केट में, लेकिन बार बार कल भी लो को ब्रेक किया, यहां पर यहां क्लोजिंग कर दिया, फिर से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और कुछ यहां पर खास सेलिंग नहीं आए। इसका मतलब बार बार वापस बाहर से एक्टिव हो रहे हैं। नहीं तो क्या हो सकता है, जैसे अब मार्केट में 2 दिन बेरिश कैंडल हो गया, हाई और लो, मतलब एक बेरिश कैंडल हो गया, फिर आज हाई और मार्केट लो, इसका मतलब 2 बेरिश कैंडल हो गया। और जिससे आपको मैंने बताया था डेली टाइम फ्रेम में कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं, 2 कैंडल बनने के बाद उसको फॉलो थ्रू मिलना, वहां से कंटिन्यू सेलिंग आना, तब बोलते हैं कि माइक्रो जो आपका ट्रेंड चेंज हो गया डाउन ट्रेंड में। माइक्रो उसके बाद कंटिन्यू वहां से फॉलो थ्रू मिलता है, अच्छी सेलिंग आती है, तब हम बोलेंगे कि हमारा वापस मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग में, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं, इतने दिनों से जो बाइंग मोमेंटम आया था, एक सेकंड उसको अगर यहां पर आप देखो, क्या मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, अपसाइड गया, छोटा सा पुल बैक, फिर अपसाइड, फिर छोटा सा पुल बैक, फिर अपसाइड में, अब इसको ब्रेक डाउन कर दिया। और मार्केट टॉप पर हर किसी को देखोगे क्या कि मार्केट में अगर आप यहां पर देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो गया, ये मार्केट ने एक रेंज बनाई है, उसका डाउन साइड ब्रेक डाउन कर दिया। अब तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा कि इतने दिनों से अपसाइड में था वो मार्केट में, क्या इसका 50% का सपोर्ट लिया? बिल्कुल भी नहीं। तो जरूरी नहीं है ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड चेंज हुआ है, इसको ब्रेक डाउन किया है, तो आज कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउन साइड में क्लोजिंग करना चाहिए और यहाँ पर अगले दिन गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ये यहाँ पर फास्ट सेलिंग देखने को मिलता है, तभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज होगा, नहीं तो कंटिन्यू इतना स्ट्रॉन्ग अपसाइड में गया है। वही सेम होगी कि एम पैटर्न बना के डाउन साइड आना। तो यहां पर कौन सा चार्ट पैटर्न बना है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और मार्केट रिटेस्ट भी किया, फिर सेलिंग आए, तो ये कभी भी फेल हो सकता है, क्योंकि इसको देख के तो हर कोई देखेगा कि यार वापस मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। और अगर ये चेंज हुआ है तो गैप डाउन ओपन होगा, ये यहां से कंटिन्यू फास्ट सेलिंग देखने को मिलेगी, तभी चेंज हो सकता है। ये बिल्कुल साफ हो गया। एम और डब्ल्यू चार्ट पैटर्न पे जब भी ट्रेड करते हो हमेशा ट्रेंड देखना है, उसके बाद बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस और रिटेलर और ऑपरेटर की साइकोलॉजी को, कि किसकी स्टॉप लॉस खा सकता है और किसकी स्टॉप लॉस हिट नहीं कर सकता है। ये सभी चीजें आपको जैसे चार्ट पे बता रहा हूं, समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तब आप देख सकते हो मेरा एडवांस आर ट्रेडिंग या एडवांस एसएल हंटिंग, जिनके बेस पे एक प्रॉपर एसएल हंटिंग को समझ गए, क्योंकि उसमें लगभग 40-45 वीडियो है, ताकि आप आराम से हर दिन हर बेस
हर डेली बेस पर आप चार्ट को समझ के स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करके समझ सकते हो, तब आप इनको और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तब आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।